हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज इस क्लास में आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के लिए टेस्ट होने वाला है। जी हाँ साथियों, इस क्लास में आपका जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के टॉप 50 क्वेश्चन हम इस क्लास में आपके लिए सेट तैयार किए हैं। साथियों, आपको बस बताना है कि आपने 50 सवाल में से कितने का सही जवाब किया और कितने आपके नंबर आ रहे हैं 50 सवाल में से। जी हाँ साथियों, इस क्लास में केवल जो आपका पिछले वर्षों में एसएससी जीडी एग्जाम हुआ है उसी से लिए गए हैं। तो साथियों, एक भी सवाल आप इस क्लास का नहीं छोड़ेंगे अगर आप एसएससी जीडी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए इस क्लास का प्रश्न पहला देखते हैं। अभी से आपका समय साथियों स्टार्ट होता है। तो चलिए प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। देखिए, प्रश्न पहला दिया है, विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। तो साथियों, विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष होती है। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा दिया है, भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार लिया गया। तो साथियों, भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार लिया गया तो ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों, आपको बताना है आपने किन किन का सही जवाब दिया, आपके पास कितने नंबर आ रहे हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा दिया है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? तो साथियों, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? तो एसबीआई बैंक। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया, तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया वह था। तो साथियों, तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया था वह था, कौन था साथियों? पूर्वी राजस्थान, मतलब सॉरी साथियों, दिल्ली। और कौन सा था साथियों? आपका पूर्वी राजस्थान। तो ए बी दोनों, मतलब ऑप्शन डी आपका क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। दिल्ली और पूर्वी राजस्थान बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 दिया है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था। तो साथियों, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था, क्या नाम था साथियों? गुलाम वंश। ऑप्शन भी गुलाम वंश बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 दिया है, अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने प्रथम बार भारत में सन में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे। तो साथियों, अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने प्रथम बार भारत में किस सन में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे? तो साथियों, 1211 में, 1221 में हुए थे। क्या हुआ थे साथियों? सिंधु किनारे संगठित हुए थे। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 दिया, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो साथियों, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर अगले बढ़ते हैं। प्रश्न 8 दिया है, कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से है। ऑप्शन भी राजस्थान बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 9 दिया है, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? तो साथियों, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? तो अरावली है। कौन साथियों? अरावली। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया है, फाल्गुनी पाठक निम्नलिखित में से किस विद्या की प्रसिद्ध गायिका है? तो साथियों, फाल्गुनी पाठक निम्नलिखित में से किस विद्या की प्रसिद्ध गायिका है? तो किसकी है साथियों? गुजराती लोकगीत की। ऑप्शन सी गुजराती लोक बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया है, निम्नलिखित में से कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? तो वैशाली थी। कौन साथियों? वैशाली। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, 12 देखते हैं, सॉरी साथियों, प्रश्न 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया है, वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है, यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और गुणों और मंत्रों का संग्रह है। तो साथियों, वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है, यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और गुणों और मंत्रों का संग्रह है। तो साथियों, सामवेद। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं।
प्रश्न 13 दिया है, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? तो साथियों निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? तो साथियों कौन है? गंगा है। ऑप्शन ए गंगा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 बढ़ते हैं। प्रश्न 14 दिया है, बुद्ध साक्यगढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित है और एक थे। तो साथियों बुद्ध साक्यगढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और एक क्या हो जाएगा साथियों? क्षत्रिय थे और एक क्षत्रिय भी थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 बढ़ते हैं। प्रश्न 15 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? तो कौन नहीं था? सो कामरूप। ऑप्शन बी कामरूप बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 बढ़ते हैं। प्रश्न 16 दिया है, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से था। तो साथियों वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? तो आपके सांख्य संप्रदाय से था। ऑप्शन सी सांख्य बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 बढ़ते हैं। प्रश्न 17 दिया है, वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है? तो साथियों वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है? तो गृहस्थ के लिए। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों, गृहस्थ याद रखिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 दिया है, राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को में स्थानांतरित कर दिया गया। तो साथियों राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को किस जगह में स्थानांतरित कर दिया गया था? तो साथियों पाटलिपुत्र में कर दिया गया था। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया, प्राचीन काल में नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। तो साथियों प्राचीन काल को किस नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था? तो गंगा नदी को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न 20 दिया है, हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी। तो साथियों हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी। तो साथियों किसने था? उदयन था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, उदयन। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न 21 दिया है, की उम्र में महावीर ने आत्मज्ञान की तलाश में घर छोड़ दिया और जंगल में रहने चले गए। तो साथियों किस उम्र में महावीर ने आत्मज्ञान की तलाश में घर छोड़ दिया और जंगल में रहने चले गए? तो साथियों बता सकते हैं किस उम्र में चले गए थे? तो 30 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए प्रश्न नंबर 22 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 22 दिया है, महावीर जयंती के महीने में मनाई जाती है। तो साथियों महावीर जयंती किस महीने में मनाई जाती है? तो आपका मनाई जाती है मार्च और अप्रैल के महीने में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न 23 दिया है, महामस्तकाभिषेक एक जैन त्यौहार है जो प्रत्येक वर्षों में एक बार मनाया जाता है। तो साथियों महामस्तकाभिषेक एक जैन त्यौहार है जो प्रत्येक वर्षों में एक बार मनाया जाता है। कितनी बार मनाया जाता है साथियों? आप हमें बता सकते हैं। तो 12 वर्षों में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? तो साथियों जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? तो किसके लिए अधिक कठिन था? किसानों के लिए साथियों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न 25 दिया है, प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? तो साथियों प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? तो आपके शाक्य थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों आपको बताना है, आपने 25 सवाल हो गया, आपने कितने सही का जवाब कमेंट किया और कितने आपके पास नंबर आ रहे हैं। आपको साथियों देखिए 0.25 का माइनस मार्किंग है। अगर आप बताए हैं गलत तो आप जरूर इसका कमेंट आप एकदम साथियों ईमानदारी से इस सवाल टेस्ट दीजिएगा साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न 26 दिया, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? तो साथियों 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? तो साथियों बौद्ध धर्म का। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न 27 दिया, सम्राट अशोक का पुत्र था। तो साथियों सम्राट अशोक का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासन के शासनकाल में कलिंग युद्ध हुआ? तो साथियों निम्नलिखित में से किस मौर्य शासन के शासनकाल में कलिंग युद्ध हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है।
तो चलिए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न 29 दिया, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? तो साथियों, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? तो किसने बनाया था साथियों, बता सकते हैं? तो अशोक ने बनाया था। ऑप्शन ए अशोक बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न 30 दिया है, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो साथियों, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो साथियों, आपके प्रकाश संश्लेषण से। किससे साथियों? प्रकाश संश्लेषण से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 दिया है, वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो साथियों, वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है? तो होती है आपका 7 खिलाड़ियों की। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 32 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 32 दिया है, भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है? तो साथियों, भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? तो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। तो साथियों, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 33 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 33 दिया है, संविधान में 12वां अनुसूची जोड़ा गया था? तो साथियों, संविधान में 12वां अनुसूची जोड़ा था किस संशोधन द्वारा? तो बता सकते हैं साथियों, 74वें संशोधन द्वारा। किसके द्वारा साथियों? 74वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से अधिकतम हानिकारक कौन है? तो साथियों, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से अधिकतम हानिकारक कौन है? तो साथियों, कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। 35 साथियों, गौतम बुद्ध ने महापरिवार निर्माण कहाँ प्राप्त किया? तो साथियों, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो साथियों, कहाँ किया था ये? कुशीनगर में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 36 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 36 दिया, मगध के राजा अजातशत्रु का लंबी अवधि तक किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो साथियों, मगध के राजा अजातशत्रु का लंबी अवधि तक किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो साथियों, किसके साथ रहा? वैशाली। ऑप्शन है वैशाली बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। प्रश्न 37 दिया, बिक्री कर कौन लगाता और वसूल करता है? तो साथियों, बिक्री कौन लगाता है और कौन वसूल करता है? तो बता सकते हैं कौन? राज्य सरकार। किसने? कौन साथियों? राज्य सरकार। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। प्रश्न 38 दिया, नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? तो साथियों, नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? तो साथियों, क्या कहते हैं? गोखुर झील। क्या साथियों? गोखुर झील। ऑप्शन डी गोखुर झील बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। 39 दिया है, बड़ा इमामबाड़ा अद्भुत वास्तुकला वाली एक ऐतिहासिक इमारत निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो साथियों, बड़ा इमामबाड़ा अद्भुत वास्तुकला वाली एक ऐतिहासिक इमारत निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो लखनऊ में। कहाँ साथियों? लखनऊ में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। गंभीर थाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो साथियों, गंभीर थाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो साथियों, पश्चिम बंगाल की। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। प्रश्न 41 दिया है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी बनाई? तो साथियों, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी बनाई? तो साथियों, किसने बनाई थी? आप बता सकते हैं? श्यामजी कृष्ण वर्मा। किसने साथियों? श्यामजी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। प्रश्न 42 दिया है, विधान परिषद की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो साथियों, विधान परिषद की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो साथियों, किस में है? 171 में। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। प्रश्न 43 है, विश्व रक्तदाता दिवस 2023 वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2023 कब मनाया गया है? तो साथियों, विश्व रक्तदाता दिवस 2023 वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2023 कब मनाया गया है? तो साथियों, कब मनाया गया ये? 14 जून को। कब साथियों? 14 जून को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है? तो साथियों, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन है? तो साथियों, बता सकते हैं कौन है? वंदे भारत एक्सप्रेस है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, किस नाम से जाना जाता है? गांधी सागर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है गांधी सागर बिल्कुल राइट ऑप्शन है।
तो प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो साथियों अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो साथियों कौन था? वीर सावरकर थे। कौन साथियों? वीर सावरकर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो साथियों भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो साथियों जयप्रकाश नारायण रखा था। किसने साथियों? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 49 देखते हैं, सॉरी साथियों 48 देखते हैं। ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? तो साथियों ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? तो साथियों ये की गई है फ्रांस में। कहाँ साथियों? फ्रांस में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों प्रश्न नंबर 49 पे हम आ चुके हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो साथियों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो साथियों किसके द्वारा? 42वें। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों आज क्लास का आखिरी सवाल और आपके लिए टेस्ट होने वाला साथियों, देख लीजिए आपने 50 में से कितना सही जवाब दिया, आपने के पास कितना नंबर आ रहा है ये कमेंट हमें जरूर बताइएगा साथियों। राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? तो साथियों राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? तो आपके गोविंद तृतीय थे। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों 1 से लेकर 50 तक आपका टेस्ट यहीं पर कंप्लीट हो चुका है साथियों, और आपको ये बताना है कि आपने कितना सही जवाब किया। और सवाल सारे आपके ऐसे ही पूछा जाता है एसएससी जीडी एग्जाम में, वही प्रीवियस ईयर में जो आपके पिछले वर्षों में जीके जीएस के टेस्ट है इसी प्रकार का होने वाला साथियों। अगर साथियों हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए हर एक दिन टेस्ट होने वाला है, ज़रूर शाम को 5:30 बजे साथियों। तो आज के लिए बस इतना है। तो चलिए साथियों अगले कल सुबह में एक और प्रीवियस साथ मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।